नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन को इन 5 सरकारी स्कीम में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा बेनिफिट। तो दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग लोग है, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, 70 साल है, 80 साल है, तो उस केस में अब सीनियर सिटीजन को इन 5 सरकारी स्कीम में फायदा ही फायदा, बेनिफिट ही बेनिफिट दिया जाएगा। अगर इन स्कीम में आप निवेश करते हैं तो आपका जो निवेश राशि है वो 100% गारंटेड यहां पर रिस्क फ्री होगा, यानी जो पैसा आपने डाला है वो 100% आपका सेफ है और रिटर्न भी यहां पर गारंटेड सरकार द्वारा आपको दिया जाता है। आप मंथली, क्वार्टरली या फिर आप मैच्योरिटी पर जो है पैसा यानी ब्याज जो है वो आपको दिया जाएगा। तो सरकार द्वारा ये 5 स्कीम जारी करी गई है सभी सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों के लिए, जिनको फायदा यहां पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 5 सरकारी स्कीम जिसमें सीनियर सिटीजन अगर निवेश करते हैं तो उन्हें फायदा और लाभ दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो स्कीम है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक, ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है वो इस स्कीम में निवेश करते हैं और फायदा और लाभ ले रहे हैं। अब इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप माइनर है, 60 साल से कम है, तो इस स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड सिविलियन है, रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है, जिनकी एज 55 साल है या 60 साल है, तो वो भी यहां पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट उनको मिलता है रिटायरमेंट के बाद, यानी कि सुपर एनुएशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड, इसके अलावा पेंशन मिलती है, तो वो यहां पर उन्हें निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इसके लिए टाइम लिमिट दी गई है 3 महीने की, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पर निवेश करना होगा। इसके अलावा एक और कैटेगरी ऐड करी गई है, अगर कोई इंप्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉय, उसकी डेथ हो जाती है इन हार्नेस में, तो उस केस में उसकी जो स्पाउस है वो भी निवेश कर सकती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, जो इंप्लॉय जिसकी डेथ हुई है उसकी एज 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो उस केस में जो भी स्पाउस है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट उसे मिला है, डेथ कंपनसेशन अगर मिला है, तो वो जो है यहां पर निवेश कर सकती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। आइए अब बात करते हैं कितना मिनिमम और मैक्सिमम इसमें डिपॉजिट आप कर सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो 1000 रुपए मिनिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं और मल्टीपल आप 1000 में निवेश करेंगे। मैक्सिमम की बात करें तो 30 लाख रुपया सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर, चाहे एक अकाउंट खुलवाएं, 2 अकाउंट खुलवाएं, यहां पर 30 लाख रुपए से ज्यादा आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। अगर गलती से आपने ज्यादा पैसा एक्सेस डिपॉजिट कर दिया, 30 लाख के बदले 40 लाख कर दिया, तो उस 10 लाख पर जो भी एक्सेस किया है सिर्फ आपको 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि आपको सीनियर सिटीजन का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं, यहां पर आपको एटीसी का फायदा मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक का आपको, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो जो भी पैसा आपने निवेश किया है आपको बेनिफिट मिल जाता है। आप कितने भी नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आइए अब बात करते हैं इसके ब्याज की, तो 8.2% का आपको ब्याज मिलता है जो क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाता है, यानी 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, हर क्वार्टर में आपको ब्याज दिया जाता है। इसी के साथ जो भी इंटरेस्ट आपको होगा वो आपका टैक्सेबल होता है, टीडीएस एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 194A के तहत 10% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अगर पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का ब्याज आपको दिया जा रहा है तो उसके इसमें पोस्ट ऑफिस आपका इंटरेस्ट यानी टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेगी 10% की रेट के हिसाब से सेक्शन 194A के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर टीडीएस से बचना है तो आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, लेकिन आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो फॉर्म 15H जो है पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं, आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं एडिशनल इंटरेस्ट की, तो यहां पर जो भी क्वार्टर में आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है इसको आपको क्लेम करना होगा। अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो उसके इसमें कोई भी इंटरेस्ट उस पर नहीं दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि आपका पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट बन रहा है 20,000 रुपया, तो आपने उसको क्लेम नहीं किया नेक्स्ट क्वार्टर तक, तो उस 20,000 पर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा सीनियर सिटीजन के भी तहत, ना ही आपको पोस्ट ऑफिस का ब्याज मिलेगा।
आपको उसको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, तभी आपको सेविंग का ब्याज मिलेगा या फिर उसको री इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर की। अगर आपने 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ कर दिया तो कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने 1 से 2 साल के बीच में विड्रॉ किया तो उस केस में 1.5% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी 30 लाख रुपया है तो 45,000 रुपया जो है वो आपका काट के बाकी का पैसा आपको दिया जाएगा। 2 से 5 साल की बात करें तो 1% डिडक्शन होगा, यानी 30,000 रुपया डिडक्ट करके आपको बाकी का पैसा दिया जाएगा। 5 से 6 साल की बात करें तो यहां पर भी 1% यानी 30 लाख का 30,000 रुपया जो है डिडक्ट किया जाएगा। 7 से 8 क्योंकि यहां पर आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया है 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, तो 7 से 8 साल है तो उस केस में कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। आइए अब बात करते हैं मैच्योरिटी और एक्सटेंड की। तो अगर आप मैच्योरिटी की बात करें तो 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी होती है, तो 5 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाता है। आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 3 साल के लिए और यहां पर फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कितने भी नंबर ऑफ टाइम यहां पर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। जो टाइम गेप होगा यानी कितने साल के लिए एक्सटेंड कराएंगे, हर 3-3 साल के लिए आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। ब्याज जो आपको मिलेगा, जो मैच्योरिटी पर ब्याज होगा वही ब्याज आपके एक्सटेंड अकाउंट पर मिलेगा। आपने दूसरी बार एक्सटेंड करवाया तो जो एक्सटेंडेड अकाउंट पर ब्याज होगा वही आपको सेकंड एक्सटेंडेड अकाउंट पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो मैच्योरिटी यानी 5 साल के बाद होगी, या फिर आपने एक्सटेंड करवाया तो 8 साल के बाद, या दूसरी बार एक्सटेंड करवाया तो उस केस में 11 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी आ जाती है। अब बात करते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो उस केस में जब डेथ हो गई उसके बाद 4% का ब्याज दिया जाएगा। अकाउंट आपका कंटिन्यू रहेगा। जो भी नॉमिनी है, सोल नॉमिनी है, वो अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं, आपकी जो स्पाउस है। लेकिन ध्यान रखिएगा स्पाउस यहां पर जो है उसका सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए और उसकी जो एज है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी अकाउंट को कंटिन्यू रखा जा सकता है। और डेथ के बाद यहां पर 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का जो ब्याज है वही दिया जाएगा, और यहां पर आपको 8.2% तक का ब्याज नहीं मिलेगा। यानी जब तक डेथ हुई है उससे पहले तक आपको 8.2% का ब्याज दिया जाएगा, उसके बाद आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती। अब बताते हैं आपको कि अगर आप इसमें 30 लाख रुपया निवेश करते हैं तो 2,46,000 आपको हर साल पर एनम का ब्याज दिया जाएगा। यानी 61,500 आपको क्वार्टरली ब्याज मिलेगा और 20,500 यहां पर आपको मंथली ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपया जो मैक्सिमम लिमिट है, जिसमें आपको हर महीने 20,500 दिया जाएगा। अगर आप एक व्यक्ति है, अगर आप स्पाउस का भी करते हैं तो उस केस में आपको 41,000 का ब्याज मिल जाता है। अगर 2 जनों का सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाएंगे, यानी आप अपना खुद का खुलवाते हैं, अपने स्पाउस का खुलवाते हैं, तो 41,000 का ब्याज आप इसमें कमा सकते हैं हर महीने। यानी हर महीने जो है 41,000 आपके बैंक खाते में सीधे सीधे क्रेडिट कर दिया जाएगा। मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई है। सीनियर सिटीजन इसमें निवेश करते हैं तो हर महीने ब्याज कमा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके फीचर के बारे में, कौन अकाउंट खुलवा सकता है, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान रखिएगा अगर आप सिंगल एडल्ट है यानी 18 साल से ज्यादा है, 60 साल से कम हो या 60 साल से ज्यादा हो, दोनों के लिए ऑप्शन दिया गया है, आप अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, 3 एडल्ट मिलकर यहां पर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप माइनर है तो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी गार्जियन के बिहाफ पर माइनर अकाउंट खुलवा सकता है। और माइनर की एज 10 साल से अगर ज्यादा है तो माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। अब जानते हैं इसमें कितना निवेश आप कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो 1,000 रुपया आप मिनिमम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो 1,000 के मल्टीपल में पैसा आप जमा कर सकते हैं, यानी 2,000, 3,000, 5,000 इस हिसाब से पैसा आप जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम सिंगल अकाउंट की बात करें तो 9 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो 15 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट में। अगर 3 जन मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो 5-5 लाख रुपए यानी इक्वल शेयर होना चाहिए। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपका सभी ज्वाइंट होल्डर का इक्वल शेयर होना चाहिए। मान लीजिए ए और बी है तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है तो यहां पर 7.5 लाख टोटल 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इंडिविजुअल भी आपको देखना है कि 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ए ने और 1.5 लाख का और अकाउंट खुलवा दिया तो यहां पर आप 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं ए और बी। तो 9 लाख इंडिविजुअल करना है, और ज्वाइंट की बात करें तो 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करना है। माइनर की बात करें तो उसके लिए भी लिमिट अलग से सेपरेट दी है, गार्जियन से अलग है। इसमें ब्याज कितना मिलता है तो 7.4% का मंथली ब्याज आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा हर महीने आपको यहां पर ब्याज मिलता है, कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर जो भी महीने का ब्याज आपके एमआईएस अकाउंट में आ रहा है इसको आप क्लेम नहीं कर रहे, यानी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो उस केस में उस पर कोई भी एडिशनल ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, यानी ब्याज पर ब्याज आपको नहीं मिलेगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट यहां पर आपका नहीं होगा। जो भी ब्याज आपके एमआईएस में आ रहा है, मान लीजिए 5,000 का ब्याज आ रहा है तो वो एज इट इज ही रहेगा, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज नहीं दिया जाएगा।
एक्सेस जमा कर दिया, यानी आपने 9 लाख रुपए या 15 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा कर दिया, तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट यानी 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा, टीडीएस एप्लीकेबल होगा, टीडीएस से बचना है, यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा हुआ सीनियर सिटीजन के केस में। नॉन सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा का ब्याज अगर दिया जा रहा है पूरे साल में, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के रेट के हिसाब से। टीडीएस अगर बचाना है तो आपको फॉर्म 15G या H, सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15H, नॉन सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15G आप जमा कर सकते हैं, जिसके तहत आपका टीडीएस जो वो डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर नॉन सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख की है, 4 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन है तो वहां पर 12 लाख तक की लिमिट दी जाती है, तो 12 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए और आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म 15G या H जो है वो जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं प्रीमेच्योर कंडीशन की। तो 1 साल से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 1 से 3 साल की बात करें तो 2%, जो भी यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट है 9 लाख रुपए, तो इसका 2% यानी 18,000 रुपए आपको पेनल्टी लग जाएगी। 3 से 5 साल की बात करें तो 1% यानी 9,000 की पेनल्टी यहां पर आपको देनी पड़ सकती है। अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ 5 साल से पहले, 3 साल के बाद या 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो 1% की पेनल्टी आपको लग जाती है। 5 साल की यहां पर आपकी मैच्योरिटी होती है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट वहीं पर बंद कर दिया जाएगा, अकाउंट कंटिन्यू नहीं रहेगा। जो भी पैसा है वो नॉमिनी और जो भी लीगल हायरी है उसको दे दिया जाएगा, और इंटरेस्ट जो है वो आपको प्रीसीडिंग मंथ तक, यानी जिस महीने आपको रिफंड दिया है उसके 1 महीने पहले तक आपको ब्याज जो है वो दिया जाएगा, जो भी 7.4% है MIS का ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस स्कीम में आप 9 लाख रुपया जमा करते हैं तो 5,550 रुपया हर महीने आपको ब्याज मिलेगा। अगर 2 जन मिलकर, यानी आप खुद और आप स्पाउस अगर मिलकर इसमें निवेश करते हैं तो 18 लाख रुपए इसमें निवेश करेंगे तो 11,100 रुपए का ब्याज आपको हर महीने दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं यानी 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं मैक्सिमम, तो उसके इसमें 9,250 रुपया जो है आपको हर महीने का ब्याज दिया जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है 100% गारंटेड, आपको रिटर्न देती है। हर महीने आप 11,100 रुपया कमा सकते हैं। अगर 2 इंडिविजुअल मिलकर 9 लाख रुपए जमा करते हैं, यानी आप अपने लिए, आप अपने स्पाउस के लिए, आप अपने ब्रदर सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी यहां पर अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, जिसके तहत आपको हर महीने जो है एक बंदे का आपको 5,550 रुपया दिया जाएगा। 2 बंदे होंगे तो 11,100 रुपए का दिया जाएगा, और 3 बंदे होंगे तो 16,000 रुपए तक का ब्याज आपको हर महीने दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप MIS स्कीम में निवेश करके आपको 100% जो भी आपकी निवेश राशि है वो गारंटेड रहती है, रिस्क फ्री रहती है, यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी तीसरी स्कीम में, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में अगर सीनियर सिटीजन निवेश करेंगे तो यहां पर भी आपको मैच्योरिटी पर पैसा दिया जाएगा। अच्छा खासा फंड विद इंटरेस्ट के साथ आपका यहां पर बन जाता है। आइए जानते हैं यहां पर कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो अगर आप इंडिविजुअल है, एडल्ट है, आपकी एज 18 साल से ज्यादा है, तो उस केस में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे आप 60 से ज्यादा हो, 60 से कम हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सीनियर सिटीजन यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अगर आप माइनर भी है, यानी 18 साल से कम भी अगर आपकी एज है, तो आप गार्जियन के बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर माइनर की एज 10 साल से ज्यादा है तो माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। आप यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट जो खुलवा सकते हैं, 3 एडल्ट मिलकर यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम आप 1,000 रुपया निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो 100 रुपए के मल्टीपल में आपको इसमें निवेश करना होगा। मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी यहां पर पैसा जो है निवेश कर सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए, कितना चाहे उतना पैसा निवेश करें, 100% सिक्योर आपका रहेगा। यहां पर आपको ATC का बेनिफिट मिल जाता है 1.5 लाख रुपए का, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर 5 साल में आपको, 4 साल में आपको ATC का बेनिफिट मिलता है, जो भी आपका ब्याज होता है, यानी जो भी आपने इंटरेस्ट री इन्वेस्ट किया और वो 1.5 लाख तक है, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट जो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। लेकिन 5वें साल में आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी, तो 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी आती है। प्री मैच्योर विड्रॉल यहां पर अलाउ नहीं किया जाता 5 साल से पहले, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, सिंगल अकाउंट है, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो एक ज्वाइंट होल्डर की अगर डेथ हो गई या सभी ज्वाइंट होल्डर की डेथ हो गई तो उस केस में अकाउंट प्री मैच्योर विड्रॉल हो सकता है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ कोर्ट या फोरफीचर ऑफ बाय प्लेजी है, तो उस केस में आप अकाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं, यानी 5 साल से पहले अकाउंट जो है, पैसा जो है वो आप विड्रॉ क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप 30 लाख रुपए इसमें निवेश करते हैं तो 5 साल में आपको 13,47,000 का यहां पर ब्याज दिया जाए। 13.5 लाख रुपए तक का ब्याज आपको मिलेगा। 1 साल में आपको 2,70,000, और मंथली की बात करें तो 22,452 रुपए का ब्याज बनता है। हालांकि यहां पर आपको मैच्योरिटी पर ब्याज दिया जाएगा, मंथली ब्याज आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना मंथली ना ईयरली। जब मैच्योरिटी आएगी 5 साल के बाद
तो उस केस में आपको यहां पर 13,47,000 इन केस अगर आप 30 लाख रुपए यहां पर निवेश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम है जिसमें आप निवेश करके एक अच्छा खासा रिटर्न यानी गारंटेड रिटर्न यहां पर कमा सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 100% सेफ होता है। आप कितना भी यहां पर निवेश कर सकते हैं, आप 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितना चाहे निवेश करें, 1 रुपया भी आपका रिस्क में नहीं होगा। तो सरकार द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा यहां पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सभी सीनियर सिटीजन के लिए, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अपने चौथी स्कीम में जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी पीपीएफ स्कीम, ये भी पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई स्कीम है। इसमें अगर आप सीनियर सिटीजन है तो निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अगर आप रेसिडेंट इंडियन है यानी एनआरआई नहीं होने चाहिए, 18 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी उम्र है, एडल्ट है, 60 साल है, 60 से कम भी है, तो भी आप इसमें निवेश कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, माइनर यहां पर गार्जियन के बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकता है। माइनर की एज अगर 10 साल हुई तो उस केस में यहां पर खुद के नाम से अकाउंट नहीं खुलवा सकता। इसमें बात करते हैं डिपॉजिट, तो मिनिमम आप 500 रुपया, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया हर साल निवेश कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो भी आप निवेश करेंगे खुद के अकाउंट में या अगर आपने माइनर का अकाउंट खुलवाया, दोनों का मिलाकर 1.5 लाख माना जाएगा। तो यहां पर आप खुद के अकाउंट में 1.5 लाख, माइनर के अकाउंट में 1.5 लाख ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पर आपको ट्रिपल ई का फायदा मिल जाता है यानी एटीसी में आपको 1.5 लाख का फायदा मिलता है। इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है और आपने जो पैसा विड्रॉ किया मैच्योरिटी पर या कभी भी अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो आपका टैक्स फ्री होता है। यहां पर आप सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाए या फिर आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। 7.1% का ब्याज आपको मिलता है कंपाउंडेड ईयरली। मैच्योरिटी पर जो है वो यहां पर इंटरेस्ट प्लस आपको जो डिपॉजिट आपने किया है इन्वेस्टमेंट वो यहां पर आपको दिया जाता है। इंटरेस्ट जो है वो आपके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में यानी हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाता है। यानी पहले साल का जो इंटरेस्ट है ईयर के एंड में क्रेडिट होगा, फिर दूसरे साल के दूसरे ईयर में क्रेडिट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर एंड में अगर आप पोस्ट ऑफिस से ट्रांसफर करते हैं बैंक में तो जहां पर भी आपका अकाउंट होगा वहीं पर इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। मैच्योरिटी यहां पर 15 साल के बाद आएगी। आपकी जो मैच्योरिटी है, ध्यान रखना, जिस साल आप अकाउंट खुलवाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर छोड़कर बाकी के जो 15 साल है वो देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो अकाउंट वहीं पर बंद कर दिया जाएगा। जो नॉमिनी लीगल आईडी है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अकाउंट कंटिन्यू रखें और इसी के साथ जो पीपीएफ इंटरेस्ट है वो आपको तब तक दिया जाएगा जब तक आपका अकाउंट क्लोज हुआ है। उसके 1 महीने के पहले पहले पूरा का पूरा ब्याज जो पीपीएफ का है यानी 7.1% ब्याज आपको दिया जाएगा। प्री मैच्योर विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो 5 साल के बाद ही आप करवा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी कंडीशन क्या है कि आपको अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हुई है, जो भी अकाउंट होल्डर है, स्पाउस है या डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, तो ही आप प्री मैच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए खुद के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए तो आप करवा सकते हैं, या फिर आपका जो रेसिडेंस स्टेटस है वो चेंज हुआ है, पहले आप रेसिडेंट थे फिर आप अचानक हो गए एनआरआई, तो उस केस में प्री मैच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं 5 साल के बाद। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉ करवाएंगे तो आपको 1% की यहां पर पेनल्टी देनी पड़ेगी यानी 7.1% जो आपको ब्याज मिल रहा है ये आपको 6.1% ब्याज दिया जाएगा अगर आप पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं। अब इसमें निवेश की बात करें तो आप 1.5 लाख रुपया हर साल इसमें डाल सकते हैं 15 साल तक, यानी 22,50,000 रुपया आपने 15 साल तक डाला है तो उस केस में ब्याज कितना मिलेगा आपको? 18,31,000 रुपए का ब्याज आपको 15 साल के बाद दिया जाएगा, यानी अराउंड 18.5 लाख रुपया जो है वो आपको 15 साल के बाद मिलेंगे। डिपॉजिट का जो पैसा 22,50,000 ये भी आपको 15 साल के बाद साथ में ही दिया जाएगा। तो गारंटेड रिटर्न, गारंटेड निवेश यहां पर पीपीएफ स्कीम देती है पोस्ट ऑफिस की, जिसमें आप निवेश करके एक अच्छा खासा रिटर्न, एक अच्छी खासी मैच्योरिटी के साथ पैसा कमा सकते हैं। 5वीं सरकारी स्कीम में टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो अगर आप सिंगल एडल्ट है यानी 18 साल से ज्यादा है, मेजर है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जॉइंट 3 जन मिलकर यानी 3 एडल्ट मिलकर यहां पर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है। माइनर चाहे तो माइनर भी अकाउंट खुलवा सकता है यानी गार्जियन के बिहाफ पर माइनर अकाउंट खुलवा सकता है। अगर माइनर की एज 10 साल से ज्यादा, माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। आइए बात करते हैं इसके डिपॉजिट की। तो मिनिमम आप 1,000 रुपए इसमें निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो 100 के मल्टीपल में इसमें निवेश कर पाएंगे और मैक्सिमम आप यहां पर कोई लिमिट नहीं दी गई है, मैक्सिमम आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना चाहे उतना आप निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं एडिशनल इंटरेस्ट की, यानी टाइम डिपॉजिट में जो भी इंटरेस्ट आपको क्रेडिट होगा तो उस केस में ध्यान रखिएगा हर साल ये पैसा आपके क्रेडिट होता है। अगर इसको आपने ट्रांसफर नहीं करवाया,
सेविंग अकाउंट में और वहीं पर पड़ा रहा तो उस केस में कोई भी ब्याज एडिशनल आपको नहीं दिया जाएगा, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा अगर आपने जो इंटरेस्ट है वो क्लेम नहीं किया है। तो साल के एंड में आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट किया जाता है, तो आपको उसको क्लेम करना होता है, यानी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो एटीसी का 1.5 लाख का फायदा मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी फायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी यहां पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की रखी गई है, यानी ये टर्म पीरियड दिया गया है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये 4 टेन्यूर दिए गए जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको ब्याज कितना मिलता है? 1 साल पे आपको 6.90% का ब्याज मिलेगा, 2 साल में 7% का, 3 साल में 7.1% का और 5 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं जो आपके लिए टैक्स सेवर एफडी होगी, 5 साल में अगर करवाएंगे इसी का भी बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का हर साल। ध्यान रखिएगा 7.5% का मैक्सिमम इंटरेस्ट यहां पर आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जाता है एनुअली, हर साल इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। क्वार्टरली यहां पर कंपाउंड किया जाता है, क्वार्टरली जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। बात करते हैं अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो अगर आप 1 साल का टेन्यूर लिया है तो इसको आप एक्सटेंड भी 1 साल के लिए करवा सकते हैं। 2 साल का लिया है तो 2 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, 3 साल का लिया है तो 3 साल के लिए, और 5 साल का अगर आपने फिक्स डिपॉजिट लिया है तो उसे और 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं तो जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करना होगा। अगर आप 2 साल के लिए टेन्यूर को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उस केस में 12 महीने के अंदर अंदर, मैच्योरिटी के पहले 12 महीने के अंदर अंदर आपको एक्सटेंड करना होगा। और 3 से 5 साल की बात करें तो 18 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पर मैच्योरिटी से पहले विद इन 18 मंथ्स के अंदर अंदर मैच्योरिटी के आपको यहां पर अकाउंट को एक्सटेंड करवाना होगा। इसके अलावा बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर की, तो 6 महीने तक तो आपको कोई भी डिपॉजिट विड्रॉ नहीं करने दिया जाएगा। 6 महीने से लेकर 1 साल की बात करें तो सिर्फ 4% का ब्याज आपको दिया जाएगा, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से दिया जाएगा। अगर 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की एफडी है, 1 साल के बाद अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट आपको किस हिसाब से दिया जाएगा, जो भी आपके कंप्लीटेड ईयर होंगे 2% कम ब्याज आपको दिया जाएगा। मान लीजिए 7.5% ब्याज मिल रहा है तो उस केस में आपको 5.5% इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो भी कंप्लीटेड ईयर है, यानी 2 साल 6 महीने है तो 2 साल के लिए आपको सिर्फ 5.5% का ब्याज मिलेगा, और जो भी पार्ट पीरियड है यानी 6 महीने है उसके लिए आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप अगर प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो यहां पर जो कंडीशन है वो दी गई है। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस द्वारा सेफेस्ट स्कीम मानी गई है। 100% आपका जो निवेश है वो सिक्योर होता है। पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से ये नई ब्याज दरें आपको दे रही है। हालांकि बैंकों में यह ब्याज है वो 7% से अब आपको कम मिल रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं 7.5% का आपको ब्याज दिया जाता है।